हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने संसाधन के रूप में लोग वाला चैप्टर मैंने शुरू कर रखा था। सकल और विलास की कहानी मैंने पढ़ाई थी, पार्ट 1 मैंने करवा दिया था। इसका पार्ट 1 मैं करवा चुका। आज पार्ट 2 इसका करवा रहा हूँ। अगला जो हिस्सा है, जो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर का आगे वाला पार्ट है वो करवा रहा हूँ। तो हमने सकल और विलास की कहानी के बारे में आपको बताया। उसके बाद आगे हम आपको बता रहे हैं कि इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन से हमें ये देखने को मिला है कि सकल और विलास स्कूल जाता था, जबकि विलास स्कूल नहीं जाता था। और सकल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट तथा स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता भी नहीं थी। और उसी के साथ साथ विलास गाठिया का रोगी था और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत थी। वह प्राइवेट फर्म के अंदर नौकरी नहीं मिल पाई और विलास वहीं काम करता था और उसने अपनी जो सारी चीज़ें थी वो आवश्यकता की पूरी करी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारी मतलब कि आर्थिक जो समृद्धि है वो उसके आधार के ऊपर भी। तो सकल के मामले में हम कई वर्षों में शिक्षा ने उनके श्रम को गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादनता में वृद्धि हुई और कुल उत्पादनता में वृद्धि के साथ साथ उसका योगदान उसका विकास के अंदर भी रहा। तो बच्चों, मानव संसाधन में शिक्षा व चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो यह हमें एक भूमि तथा निवेश से भी कहीं अधिक यानी कि इसका माध्यम या स्रोत हमें तैयार करता है, माध्यम या स्रोत हमें बनाता है। मानव संसाधन हमें किस बारे में? शिक्षा तथा चिकित्सा यानी कि मेडिकल फैसिलिटी, ये दोनों चीज़ें यानी कि किसी व्यक्ति के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। यानी कि किस लिए? यानी कि महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। और ये इनको ही हम आगे चल के संसाधन के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य, जिसकी शिक्षा, पहला महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में निवेश किया जाता है। भविष्य में उच्च आय तथा समाज की बृहत योगदान के रूप में भी उसको अधिक प्रतिफल मिलता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा में अधिक निवेश करते हैं और इसलिए क्या होता है, इसलिए उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया है। वे उचित पोषण व स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छे चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित व अस्वच्छता तथा सुनिश्चित स्थिति में रहने के लिए माँ बाप तथा एक दुष्चक्र सुनिश्चित कर पाता है। अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे देशों के अंदर भी मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, उनके पास इतने अपने, लेकिन वो दूसरे देशों से संसाधन सोर्स इकट्ठा करके और अपने खुद टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आज वो देश के अंदर उन्नत प्रक्रिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये भूमि संसाधन के रूप में भी एक महत्वपूर्ण योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आता है अगला जो हमारा टॉपिक है, मानव, इस हमारे चैप्टर में हमारा टॉपिक है पुरुष और महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलाप। पुरुष और महिलाओं का आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है बच्चों। तो विलास और सकल की कहानी में हम लोगों को विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न करते पाए गए कि विभिन्न क्रियाकलापों में वो जुड़े पाए हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा है कि विलास मछलियां बेचता है तो सकल को एक फार्म में नौकरी मिल गई है और वह विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वनिका, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल होता है। द्वितीय क्षेत्रक में अंदर विनिर्माण इत्यादि क्रियाओं को शामिल करता है, जिसमें बैंकिंग,
तृतीय क्षेत्र के अंदर हम बैंकिंग, बीमा तथा पर्यटन क्षेत्र के रूप में हम कार्य करते हैं। अब इसका मैं क्लासिफिकेशन आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। देखो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के अंदर डिफरेंट। अब देखिए, इसके अंदर हम बताए गए प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि फर्स्ट, पहला, दूसरा द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, और तीसरा सेकेंडरी, और तीसरा है तृतीय क्षेत्रक, थर्ड। अब देखो बच्चों, अब हम इसके अंदर पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखो, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर हम सीधी सीधी जो क्रियाएं होती है वो हमारी किससे जुड़ी हुई होती है, सीधे नेचर से। जैसे है वनिका, वनिका क्या होता है, वनों के अंदर जग लकड़ी काटना वगैरह इत्यादि। कृषि, जिसके अंदर हम हमारी गेहूं, सरसों, चावल वगैरह या आपका गन्ना वगैरह जो खेती, चाय वगैरह की खेती करते हैं जो किसान आते हैं, वो इसके अंदर आते हैं, इनकी किसमें, कृषि के अंदर आते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। दूसरा आता है पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, गाय भैंस, जो कृषि डेयरी फार्मिंग का प्रयोग करते हैं, डेयरी फार्मिंग का प्रयोग करते हैं, वो हमारी किस में आता है, हमारे केस में प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, इनकी डेयरी फार्मिंग वगैरह। और उसके बाद है मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन, मुर्गी पालन और खनन कार्य, जो इनकी खेत से हम निकालते हैं, खनन, इनकी ये चीज़ें कहाँ पर आती है, हमारे किस में आती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। किस में आती है, प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य इनकी जो हमारी पहली जो स्टेज है, इनकी जिसके अंदर हम कार्य करते हैं। और क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र भारत के अंदर वर्तमान में ज़्यादातर जो जनसंख्या है आज भी प्राथमिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। फिर आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंदर हम क्या करते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंदर होते हैं उत्पादन का कार्य, यानी कि विनिर्माण, जिसके अंदर हम उत्पादन कार्य या इसको विनिर्माण भी बोलते हैं। विनिर्माण का तात्पर्य होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कृषि के अंदर, प्राथमिक क्षेत्र आ गया कृषि के अंदर, हमने कृषि के अंदर गन्ने का उत्पादन किया। जैसे हमने गन्ना का उत्पादन किया, तो गन्ने से हमने जो चीनी तैयार की या चीनी बनाई, वो किस में आ गई, चीनी जो बनी, जो फैक्ट्री के अंदर जाकर बनी, जो इंडस्ट्री के अंदर जाकर उसका उत्पादन हुआ, तो चीनी क्या आ गई, द्वितीय क्षेत्र के अंदर आ गई। किस में आ गई, द्वितीय क्षेत्र के अंदर ये चीनी उत्पादन आ गया। इसी प्रकार से जैसे हमने कॉटन है, जैसे कपास है, कपास का उत्पादन किया, अब कपास जाकर उसमें कॉटन को उसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया, उसमें निकाला गया, तो वो आ गया, यानी कि कपड़ा जो तैयार हुआ या उससे जो धागे तैयार हुए वे आ गए द्वितीय क्षेत्र के अंदर। यानी कि कपास प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन हुआ, तैयार हुआ उसमें द्वितीय क्षेत्र के अंदर। तो ये उत्पादन या विनिर्माण के अंदर इन क्रियाओं को हम शामिल करते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंदर। तृतीय क्षेत्र के अंदर देखो बच्चों, तृतीय क्षेत्र के अंदर जो इसको हम सेवा क्षेत्र, हाँ, तो द्वितीय क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र का तात्पर्य इट मीन्स जैसे बैंकिंग है, जैसे बीमा है इत्यादि, जो बैंकिंग है, बीमा है इत्यादि, ये सेवा क्षेत्र के अंदर हमारे आते हैं। जो बैंकिंग है, बीमा है, ये जो भी हमारे जो उत्पादन से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो क्या आती है, हमारी सेवा क्षेत्र के अंदर, या इसको आता है जो आता है ये, इसको हम सेवा क्षेत्र, जैसे बीमा है, बैंकिंग है, यातायात है, यातायात के साधन है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, सेवा क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये हमारे किस में आते हैं, सेवा क्षेत्र के अंदर आते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र के अंदर इसको बोला जाता है। तो बच्चों, आज हमने ये तीनों चीज़ें हमने आपको करवाई है, यानी कि इन तीनों चीज़ों के आगे आपको बताते हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको आगे कंसल्ट करते हैं। तो
इस क्षेत्र में क्रियाकलाप में उत्पादन तथा वस्तुओं को सेवाओं का उत्पादन होता है और इस क्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन किया जाता है। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, एक होती है बाजार क्रियाएं और दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रियाएं। इनकी बाजार क्रियाएं जो सीधे बाजार से संबंधित होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं होती है जो बाजार से संबंधित नहीं होती, जिसके अंदर स्वयं सेवा या उत्पादन कार्य में स्वयं शामिल होते हैं। तो ये हमारे इसको दो कैटेगरीज के अंदर हम इसको बांटते थे, दो कैटेगरीज के अंदर इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं। अब ऐतिहासिक तथा और सांस्कृतिक कार्यों से परिवार में महिलाओं व पुरुषों के बीच में आपस में विभाजन किया जाता है। आमतौर पर महिलाओं के बीच में घर का कामकाज देखा जाता है, पुरुष बाहर का काम करते हैं। तो ये इन क्षेत्रों के मतलब कि महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। तो बच्चों, हमने इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल कल शिक्षा का और उसके बारे में और आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको ये तीनों क्षेत्रों के बारे में मैंने बताया, इनको आपकी किताबों के माध्यम से प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद फिर आगे कल जो हमारी मंडे को नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको आगे प्रिपेयर करवाऊंगा। थैंक यू।